किरण अदालत में आती है। पूरा कोर्ट रूम एकदम से हिल जाता है। कमरान का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे उसने कभी सोचा ही ना हो कि किरण उसके खिलाफ खड़ी होगी। जज साहब किरण को आगे बुलाते हैं। सहर के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तभी बीनश किरण से सवाल करती है। फिर किरण बोलना शुरू करती है। माय लॉर्ड, मैं कमरान की बीवी हूँ, या शायद थी। आज मैं यहाँ किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर खड़ी हूँ। जो कुछ सहर ने कहा वो सच है। कमरान ने अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल करके उसे मजबूर किया, और जब उसने मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती की। अदालत में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। कमरान उठकर चिल्लाता है, ये झूठ है, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। जज साहब गेवल बजाते हैं और उसे चुप रहने का हुक्म देते हैं। किरण आंखों में आंसू लिए आगे बोलती है, मैंने खुद सीसीटीवी कैमरे में देखा था जब सहर घर से रोती हुई निकली थी। मैंने कमरान से सवाल किया था, लेकिन उसने मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैंने ज्यादा पूछा तो मेरा भी वही हाल होगा जो सहर का हुआ। इसी पल एसपी जोहीब अपनी फाइल के साथ उठते हैं। माय लॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें काफी सबूत मिले हैं। कमरान के घर के पास लगे प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कमरान के मोबाइल रिकॉर्ड जो कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। स्क्रीन चलाई जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि उस रात कमरान के घर पर कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था, जैसा पहले कहा गया था। फुटेज में सहर घबराई हुई घर से निकलती नजर आती है। वकील बुखारी पसीना पोंछते हुए खड़े होते हैं। माय लॉर्ड, ये फुटेज टैंपर्ड हो सकती है। एसपी जोहेब तुरंत जवाब देते हैं, इन फुटेज को फॉरेंसिक लैब से वेरीफाई करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल असली है। रोहित को दोबारा वकील बुखारी गवाही के लिए बुलाते हैं। रोहित की आवाज कांप रही होती है, लेकिन वकील बुखारी के सवालात का डटकर जवाब देता है। कमरान ने मुझे धमकी दी थी, मेरी जॉब और फैमिली का हवाला दिया, इसलिए मैं पहले चुप रहा, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूँ। पहले की तरह सहर ने मुझे उस रात कॉल की थी, वो बहुत घबराई हुई थी। जज साहब कुछ पल सोचने के बाद कमरान की तरफ देखते हैं। क्या आप अपना बयान देना चाहेंगे? कमरान खड़ा होता है। उसकी आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं होती। मैंने सिर्फ गुस्से में उसे बुलाया था, लेकिन जो हो गया वो एक हादसा था। कोर्ट रूम में सहर के लिए ये लफ्ज किसी शक से कम नहीं होते। सहर पहली बार बोलती है, माय लॉर्ड, हादसा नहीं था, ये जुर्म है। आप नहीं जानते कमरान ने कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा। एसपी जोहेब एक और डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, जिसमें जीशान को मिली धमकियों के कॉल रिकॉर्ड होते हैं। इंस्पेक्टर शफीकर का नाम भी उन रिकॉर्ड्स में आता है। जज साहब की आवाज सख्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट का मिसयूज हुआ है। इंस्पेक्टर शफीकर का चेहरा झुक जाता है। अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ जाता है। जज साहब खड़े होते हैं। तमाम गवाहों, सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कमरान कसूरवार है। कमरान गिरते गिरते कुर्सी पकड़ लेता है। किरण आंखें बंद कर लेती है, जैसे किसी बोझ से आजाद हो रही हो। कमरान को कानून के मुताबिक सख्त सजा सुनाई जाती है। साथ ही वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीकर पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जज साहब के अल्फाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठते हैं। सहर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, हिम्मत के होते हैं। अदालत से बाहर मीडिया का जमावड़ा होता है। जो कल तक सहर पर सवाल उठा रहे थे, आज वही उसकी हिम्मत की मिसाल दे रहे होते हैं। किरण सहर के पास आकर कहती है, मुझे देर से सही लेकिन सच का साथ देने का मौका मिला। सहर सिर्फ इतना कहती है, सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। दूर खड़ा अली सब कुछ देखता है। वो आगे आकर कहता है, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं, बहुत सी लड़कियों का हौसला बनाया है। और आगे क्या होगा? क्या सहर की शादी दोबारा अली से होगी या ड्रामा में कोई नया किरदार आएगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।